हेलो स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 1 में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं और चार्ज का जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कशन करेंगे हम लोग इस लेक्चर में। तो आइए, चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली 2 नंबर में पूछ लिया जाता है और जो न्यूमेरिकल बनाएंगे उस समय ये यूज किया जाता है। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो प्रॉपर्टी है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये है कि कोई इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है और ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, यानी इलेक्ट्रिकली किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में ये नहीं है। और यदि इसके अंदर यदि प्लस 10 कूलम चार्ज है तो ये 10 कूलम ही रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली क्या है, आइसोलेटेड है। यही आपका है ये। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी remains conserved। कंजर्व। किसी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज जो होगा ये कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कि इस यूनिवर्स का चार्ज क्या होगा, हमेशा कंजर्व रहेगा और वो जीरो के इक्वल रहेगा। जैसे देखो, मान लेते ये यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के अंदर ही क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। मान लेते एक बॉडी है हमारे पास और एक दूसरा बॉडी है। तो यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ देंगे और मान लेते यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, तो अल्टीमेटली क्या है, यूनिवर्स के अंदर ही, यानी कहीं से भी चार्ज कहीं लोगे तो यूनिवर्स के अंदर ही रखोगे ना। ये लेट से यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। तो यदि टोटल चार्ज की हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज को सम करते हैं, तो यूनिवर्स का नेट चार्ज हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो चार्ज, नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स remains conserved and it is equal to 0। कंजर्व रहेगा और ये क्या है आपका, जीरो के इक्वल रहेगा। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कि चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग। चार्ज को क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा ही करेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, तो ये एक बॉडी है और ये एक दूसरा बॉडी है। लेट से ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। तो बॉडी ए से हम लोग बॉडी बी में चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा ही संभव है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है, एटम के न्यूक्लियस में होगा, ये न्यूक्लियस में होगा। तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना इजी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है बाहर, इलेक्ट्रॉन होगा, उसको क्या करेंगे, इजीली निकाल सकते हैं। तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to other body and practically it can be done by transfer of electrons
ओनली, इलेक्ट्रॉन्स ओनली। प्रैक्टिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मान लेते हमारे पास एक बॉडी है और ये न्यूट्रल है। ये क्या अभी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है मीन्स ये बॉडी अभी न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन इस बॉडी को जैसे ही चार्ज करेंगे तो हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन या तो ऐड करना होगा, या तो ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग, रिमूव करेंगे, यही करना होगा। तो ठीक है, तो इस बॉडी को जैसे ही हमको चार्ज करना है तो इसमें या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड या रिमूव करेंगे तो मास भी ऐड होगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो मास भी ऐड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इतना मास भी ऐड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना मास भी निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो कि मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी जो होगा वो चार्ज बॉडी के मास से डिफरेंट होगा, यानी वो बॉडी न्यूट्रल था पहले, अब चार्ज कर दिए तो मास अलग हो जाएगा। तो यही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मास ऑफ चार्ज्ड बॉडी is slightly different from mass of neutral body। जो चार्ज बॉडी का मास होगा न्यूट्रल बॉडी से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका कि देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, तो उसको जैसे ये बॉडी है हमारे पास और ये बॉडी का मास कितना m है, लेकिन इस बॉडी को यदि ऐसे स्पेसशिप में दे दिया जाए जो लाइट के स्पीड से चल रहा होगा तो इसका मास क्या होगा, इसका मास जो है बढ़ जाएगा। मास यानी चेंज होता है, तो मास जो है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बॉडी है मान लेते हैं और इसके अंदर ये 10 कूलम चार्ज है, जिसको कितना भी वेलोसिटी दे दो इस बॉडी को, चार्ज जो है 10 कूलम भी रहेगा, जबकि मास क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो चार्ज ऑफ ए बॉडी does not depend on velocity, जबकि while mass depends, मास क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। अब कैसे डिपेंड करेगा, तो देखो ये फार्मूला होता है m = m0/√1 - v²/c²। यहाँ पे m0 जो है ये आपका ये रेस्ट मास है, ये क्या आपका जब रुका हुआ था पार्टिकल तब का मास है। यहाँ पर v जो है ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, और यदि c की बात करें हम लोग तो लाइट के स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यही है आपका चार्ज जो है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज है ये, कि चार्ज जो होता है नेचर में एडिटिव होता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। नेचर में चार्ज जो होता है ये क्या होता है, एडिटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है और इसको कितना चार्ज दिए हम लोग, इसको मान लेते हैं Q1 चार्ज दिए और वैल्यू है इसका मान लेते हैं 2 कूलम। अब ये किसी और सोर्स से इसको चार्ज दिए, मान लेते हैं Q2 और ये 1 कूलम दिए, 1 कूलम। तो यदि इस बॉडी पे नेट चार्ज की बात करें यानी Q की बात करें तो Q1 प्लस क्या होगा, Q2 होगा, और ये 3 कूलम होगा।
तो चार्ज को क्या है, हम एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसी नेचर को हम लोग बोलते हैं एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। कि चार्ज को क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th प्रॉपर्टी, कि चार्ज जो है ये क्वांटाइज कर सकते हैं, एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। नेचर में चार्ज जो है ये क्वांटाइज है। अब क्वांटाइजेशन का मतलब देखिए, जैसे मान लो एक इंसान है, एक आदमी है, और ये दुकान पे जाता है, मिठाई की दुकान पे, तो ये क्या रसगुल्ला मांगता है, मान लेते हैं रसगुल्ला, मान लेते एक रसगुल्ला खाया, ठीक है, तो इस पेट के अंदर कितना रसगुल्ला, एक है। एक और खाया तो कितना होगा, पेट के अंदर कितना है, 2 रसगुल्ला होगा। एक और खाएगा तो 3 रसगुल्ला। तो मतलब ये पेट, इसके अंदर जितना भी रसगुल्ले होंगे, इसके अंदर जितना भी मिठाई होगा रसगुल्ला, वो क्या होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। इसी प्रकार मान लो हमारे पास एक बॉडी है और इसके अंदर चार्ज है, मान लेते 2 कूलम। कितना है, 2 कूलम। तो ये जो 2 कूलम चार्ज है, ये क्या होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन पे, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4, या 5, या 6। मतलब ये जो होगा चार्ज Q बराबर जो होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻19। और ये इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पर क्या था कि 1 रसगुल्ला, और ये क्या इसी का मल्टीपल होगा, तो n इंटू मान लेते हैं कि 1 रसगुल्ला का मिठास कह सकते हैं। तो Q बराबर n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होगा, तो यानी कितना भी चार्ज हुआ किसी बॉडी के अंदर, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसी नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। ठीक है, एक और देखिए थोड़ा सा से, मान लेते हैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके अंदर चार्ज कितना आया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मान लेते एक और इलेक्ट्रॉन दिए, एक एक करके ही दे रहे हैं देखो, तो इसके अंदर कितना चार्ज आ गया, तो ये तो पहले से था, तो 1.6 × 10⁻⁻19। और नेट चार्ज की बात करें तो इसी का ट्वाइस हो जा रहा है, नहीं 2 टाइम्स हो गया। इस तरह से एक और इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो, ये 3 टाइम्स हो जाता, 1.6 × 10⁻19 कूलम। मतलब ये हो रहा है कि कितना भी चार्ज होगा तो ये क्या इंटीजर ही आएगा, यानी हाफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में ही दे सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन इन नेचर। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट एक हेडिंग ही है हमारा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। ये स्पेशली बोर्ड में पूछ देता है 2 नंबर में कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, बताइए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास यदि एक बॉडी है, तो इस बॉडी पे मान लेते Q चार्ज डेवलप हुआ है। कितना चार्ज डेवलप हुआ है, तो किसी बॉडी पे यदि Q चार्ज डेवलप होगा तो इलेक्ट्रॉन की इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही होगा, यानी चार्ज कैन बी डेवलप्ड on a body in integral multiple of charge of an electron। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो मैथमेटिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन पे है, और ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हम लोग, n दे रहे हैं। और बॉडी के अंदर यदि 4 इलेक्ट्रॉन देंगे
यदि क्या करें इलेक्ट्रॉन हम लोग देंगे तो ये माइनस डेवलप होगा, और इलेक्ट्रॉन यदि लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये माइनस डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे ये माइनस डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग फाइनली लिखेंगे प्लस माइनस n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो वेयर n इज इंटीजर, कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। एंड n इज इक्वल टू, या तो 0 लेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट इस तरह से इंटीजर लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग कवर करिए, इसको अच्छे से रीड करिए और प्रैक्टिस करिए। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।